इसकी जो माना गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में, अच्छा ना, तो कई जो विद्वान है उनको देखिए, जो विदेशी है, ठीक है ना, जो विदेशी विद्वान है, ठीक है ना, विदेशी इतिहासकार है, जैसे सॉर्चन चाइल्ड क्रैमर और सर जॉन मॉर्सल और मार्टिन मिलर, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसको मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति, क्योंकि इसकी एक पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उसको लोग इससे मानते हैं। जो अब है एच डी संकालिया के अनुसार, ठीक है, इसको याद रखिए, एच डी संकालिया के अनुसार मेसोपोटामिया से पहली बार चबूतरा का नियम प्रमाण मिला है। वो क्यों लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ भी चबूतरे पर सारे ये नगर बसाए गए थे, जो टाउनशिप था, और यहाँ भी जो है ना मेसोपोटामिया में पहली बार चबूतरे का प्रमाण है, ठीक है ना। तो वहाँ, हाँ, या उसके सापेक्ष में है ना, इसको बताया कि ना कि ये भी जो सभ्यता है ना, इसको वहीं से लोग आए थे और इसको बसाए थे, ठीक है ना, ऐसा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब होता है सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपियां के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपियां कैसी थी। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को जो भाव चित्रात्मक बोला जाता है, पिक्टोग्राफिक्स, ठीक है ना, पिक्टोग्राफिक्स, ये क्या होता है, लिपियां जो पढ़ी जा सकती थी, ठीक है ना, वो पढ़ी जा सकती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि लिपि आकार की थी, ठीक है, कैसी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि के आकार की थी। कैसी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में मंदिर का अवशेष, देखिए, सॉरी, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसा था, पिक्टोग्राफी, उसमें पिक्चर बनाए गए थे, क्या वो पिक्चर में पक्षी का, जानवर का, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब अपने उन्होंने अपने पिक्चर के द्वारा उसको ये किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पहला बात है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि एल आकार की थी, इसको याद रखना। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस आकार की थी, एल आकार का, और इसको पढ़ी जा सकती थी, इसको अभी पढ़ लिया गया है, ठीक है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता को। फिर जो वहाँ की लिपि थी, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों का अवशेष देखा गया है। वहाँ की जो है, इसको याद रखिए कि वहाँ आपको मंदिर का अवशेष मिले हैं, लेकिन याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। मूर्तियां मिली है, जो मार्केट देवी की मूर्ति, ये सब, और पशुपति की मूर्ति, लेकिन वहां किसी का मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, इसको याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में मंदिर का प्रमाण मिला है, ठीक है। उसके बाद है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से कच्ची ईंटों से बने मकान का प्रमाण मिला, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता से कैसे, कच्ची ईंटों से, जो कि जो भारत में जो अधिकतर जो मकान बनते थे वो पक्की ईंटों का बनते थे, ठीक है ना। जो सड़कें बनी थी वो कच्ची ईंटों की बनी थी, इसको याद रखें, जो सड़कें बनी थी यहाँ की वो कच्ची ईंटों की, और जो मकान बनते इससे भी डिफरेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपको क्या हो सकता है, एक प्रमाण यहाँ मिल सकता है, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो, ये देखिए, एक उसकी लिपि कैसी थी, एल आकार की थी। सभ्यता में वहाँ मंदिर का अवशेष देखा गया, हमारे में नहीं देखा गया। कच्ची ईंट बनाने का घर वो बनाते थे, जो कि हमारे में पक्की ईंट का बनाते थे, ठीक है। और जो हमारी जो सड़कें थी वो कच्ची ईंट की थी। अब आगे देखिए, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का अवशेष नहीं मिलता है, ठीक है, हम लोग पढ़ लें। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से बने मकान के प्रमाण मिले, ठीक है। लिपि पढ़ी भी नहीं जा सकती, अभी तक लिपि पढ़ी नहीं गए, दोनों में अंतर भी देख लिया, ठीक है। हम लोग अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। भारतीय इतिहासकारों के जो प्रमुख इतिहासकार है, उनका कहना है, जो फेयर सर्विस महोदय, डीपी अग्रवाल महोदय और अमलानंद घोष महोदय, कि ये जो थे, इसको याद रखें, कौन कौन, फेयर सर्विस, ठीक है ना, फिर उसके बाद डीपी अग्रवाल, और उसके बाद अमलानंद घोष ने सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, उत्पत्ति भारत से, क्योंकि ये सारे ऊपर कुछ प्रमाण देखे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। ये वेस्ट, इनको कुछ बताया गया, पशुपतिनाथ की पूजा, मार्तरी देवी की उपासना, पंजाब के नाल संस्कृति, नाल संस्कृति, कुली संस्कृति और राणा धुंडई संस्कृति से, देखिए ये जो बताएगा ना, ठीक है ना, ये क्या, ये इसको याद रखना है, 1 मिनट। जो ये याद रखना है, कौन सी संस्कृति, जो पंजाब की नाल संस्कृति, ठीक है ना, कुली संस्कृति और राणा धुंडई संस्कृति, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ माना गया है। पशुपतिनाथ की जो जो ये लोग मानते हैं ना, किसकी पूजा, सॉरी, जो किसकी, ये कौन सी संस्कृति, राणा, सॉरी, नाल संस्कृति, कुली संस्कृति और राणा धुंडई संस्कृति, कहाँ है, पंजाब की। इसी से यहाँ बोला गया कि ये जो संस्कृति थी ना, आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता में डेवलप हुआ, इन्हीं संस्कृति का। याद रखिए कौन सा, नाल, फिर से राणा धुंडई और कुली संस्कृति, ठीक है, ये इसको।
चलिए हम लोग फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये कि जो अभी जो है, ये जो अमलानंद घोष के द्वारा उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी कि उत्पत्ति राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। देखिए अमलानंद घोष ने बताया क्या कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से, राजस्थान के बीकानेर में। यहाँ कौन सी संस्कृति मिली, सोथी संस्कृति, ठीक है ना, याद रखिए। यहाँ सोथी संस्कृति से प्रमाण इनको मिलता है, आकार, त्रिभुजाकार, क्षेत्र। देखिए ये सॉरी, इन्होंने देखिए हमने अभी पीछे पढ़ा पंजाब के नाल संस्कृति, कुली संस्कृति और नाना ढूंढई संस्कृति, और यहाँ से बीकानेर से जो अमलानंद घोष जी थे उसे किसने बताया था, फेयर सर्विस महोदय ने। और इसे किसे बताया, और इसे बताया जो अमलानंद घोष जी, उन्होंने बताया कि सोथी संस्कृति से हुआ, जो राजस्थान के बीकानेर में है, बीकानेर में थी, ठीक है ना। वहां से क्या मिलता है कि अब आगे थोड़ा हम लोग देखते प्रमाण क्या मिलता है, तो पीपल के वृक्ष का प्रमाण, वहां क्या मिलता है, पीपल के वृक्ष का प्रमाण। दूसरा बबूल के वृक्ष का प्रमाण, ठीक है ना, पीपल के वृक्ष का प्रमाण, बबूल के वृक्ष का प्रमाण। तीसरा केला का वृक्ष का प्रमाण, ठीक है ना। ये वहां देखने को मिलता है, ये सोधी संस्कृति में। किसका, याद रखिए, पीपल का, केला का, बबूल का, ठीक है ना। पीपल, केला, बबूल के वृक्ष का प्रमाण वहां से हमको मिलता है, ठीक है ना। याद रखिए सोती संस्कृति क्या, पीपल, केला और बबूल का। देखिए अब थोड़ा आते हैं कि देखिए हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता के आकार थी वो कैसी थी, ठीक है ना। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की जो आकार है वो त्रिभुजाकार लगभग थी, ठीक है ना। कैसी थी, त्रिभुजाकार, ठीक है। अब जो है इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो टोटल कितना था, तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में क्या थी, बची हुई थी, ठीक है ना। कितना, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या होती, ये बसा होता, ये लगभग एरिया, ठीक है ना। और समुद्र के तट से विस्तार इसका देखिए कितना है, 300 किलोमीटर। समुद्र के तट से विस्तार, जो समुद्र से तट से था ना, वहां तट से लगभग सटा हुआ ऐसा विस्तार, उसको कितना था, 1300 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको याद रखिए, ठीक है। क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्र कितना, 12,99,600, समुद्र तट से भी था 1300। अभी देखिए अभी नए नए साइट्स भी मिलते हैं, कुछ आपको न्यूज में रहता है, तो इसको सटीक अभी के लिए सही है, लेकिन नए नए मिलते हैं तो और से आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ तक विस्तार था। देखिए नॉर्थ में देखें तो मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के तट पर, ठीक है ना, वहां से। और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में है, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है ना। वहां से लेकर यहाँ तक लगभग 1400 किलोमीटर क्षेत्र में क्या था, इसका विस्तार था। उत्तर से दक्षिण कितना, 1400 किलोमीटर में। उत्तर, सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन सा, मांडा जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिण है दायमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के तट पर। फिर उसी तरह पश्चिम में जाते हैं तो सबसे जो पश्चिम वाला साइड मिला है सुटका गैंडोर, ये किस नदी पर है, दास्क नदी के किनारे पर, ये याद रखिएगा। इस नदी पर दास्क या दासक, ठीक है ना। ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान का भी बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। और जो ईस्टर्न है, जो सबसे पूर्वी मिला है, वो आलमगीरपुर यूपी के है, मेरठ जिला में, ठीक है ना। कौन सी नदी पर, हिंडन नदी के तट पर। याद रखिए नदी के नाम पर भी याद रखिए कि कौन सी नदी के तट पर, क्योंकि उस समय की जितने भी जगह साइट्स हैं अधिक, वो सबका सब लगभग नदी के तट पर ही बसे हैं, ठीक है ना। और कुछ समुद्र के तटों पर, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आलमगीरपुर है पूर्वी सबसे पूर्वी तट, कहाँ, यूपी के मेरठ में। ये पश्चिम से पूर्वी तक का लगभग टोटल विस्तार कितना है, 1600 किलोमीटर, ठीक है ना। किसी को दिक्कत, यहाँ देखिए एक बार और देख लेते हैं। सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, मांडा है, चिनाब नदी के तट पर, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणतम है दायमाबाद महाराष्ट्र के, गोदावरी नदी के तट पर। इन दोनों में उत्तर से दक्षिण तक में लगभग दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर, ठीक है ना। उसी तरह पश्चिम में सबसे पश्चिमतम जो जगह है साइड से, वो सुटका गैंडोर है, दास्क नदी के किनारे पर, वो बलूचिस्तान में है, ठीक है ना। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर यूपी मेरठ के हिंडन नदी के तट पर, ठीक है ना। ये
ये इसका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है, विस्तार है। इतना आपको देखने को मिला, ठीक है ना। अभी हम लोग ने इस स्लाइड में क्या देखा, सोती जो संस्कृति है इसका विस्तार हुआ। सोती संस्कृति से प्रमाण क्या मिला, पीपल का, केला का, बबूल का वृक्ष से। आकार त्रिभुजाकार लगभग क्षेत्र 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। समुद्र तट से लगभग कितना विस्तार है, 1300 किलोमीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं बड़े पैमाने पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े पैमाने पर है, इसको कहने का मतलब है ना कि ये कई जगहों पर फैली हुई थी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि सिंधु घाटी जो की सभ्यता का विस्तार बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के 2 जगह, इसको याद रखना, सुरतगोई पड़ता है और मुंडीगाक, सुरतगोई एवं मुंडीगाक, ठीक है ना। अफगानिस्तान की जो जगह 2 जगह है, सुरतगोई और मुंडीगाक, ठीक है ना, और मुंडीगाक, ये 2 जगह इसको। और पाकिस्तान के 3 जगह, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इसको तो याद रखना, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। देखिए अफगानिस्तान के 2 जगह, सुरतगोई और मुंडीगाक। पाकिस्तान के 3 जगह, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है ना, हरियाणा, गुजरात, ठीक है ना। किसी को दिक्कत, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, याद रखें, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। कई स्टेट, 1 2 3 4 5 6 स्टेट हमारे यहाँ, इसको याद रखना है, ठीक है ना। और पाकिस्तान का 3 स्टेट, ठीक है ये। और अफगानिस्तान में 2 जगह, सुरतगोई और मुंडीगाक, ठीक है। आजादी के पश्चात सिंधु नदी की सभ्यता का सर्वाधिक स्तर भारत के गुजरात में खोजे गए। कहाँ खोजे गए हैं सर्वाधिक, आजादी के बाद कहाँ, भारत के गुजरात में अब तक सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। और सबसे बड़ी स्थल कहाँ खोजा गया है भारत में, तो आपको पता होगा वो जो राखी गढ़ी है ना, हरियाणा में राखी गढ़ी, वो सबसे बड़ी साइट है, ठीक है ना, ये भारत में। तो ये अभी तक पता चला, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात में, और बाकी सबसे बड़ी वो राखी गढ़ी। आगे चलिए हम लोग अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं है, जगह का नाम याद रखना है, ठीक है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान में 2 जगह, पाकिस्तान में 3 जगह, भारत में 6 जगह, ठीक है, ये 6 स्टेट्स में। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानकारी, तो आते हैं पहला सबसे हमारा आता है हड़प्पा। हड़प्पा में देखिए ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, ठीक है ना, कौन सा जिला, माउंट गोमरी जिला में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान कौन सा जिला, माउंट गोमरी जिला। रावी नदी के तट पर, कौन से नदी के तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है ना, रावी नदी की। ये देखिए ये सिंधु नदी पर नहीं है, इसको याद रखिए। ये कौन किस नदी पर है, रावी नदी पर है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों, क्या क्या इससे मिले हैं, इसको देख लो। हड़प्पा से क्या क्या मिला है, इसको देख लेते हैं। पहला श्रमिक आवास का प्रमाण, पहला क्या है, जो श्रमिक रहते हैं, जो मजदूर, उनके आवास का प्रमाण। दूसरा अन्नागार का पहला प्रमाण, जो होता है ना, जो अन्न रखने के लिए, तो उसको अन्नागार का पहला प्रमाण। जैसे आज का बफर स्टॉक होता है ना, उस तरह के समय में तो इतने बड़े बड़े जैसे है नहीं, लेकिन अपनी तरह का वो एक था वहां, ठीक है ना, अन्नागार का पहला प्रमाण। तीसरा नटराज की प्रतिमा का प्रमाण। नटराज की वो कांसे में, अच्छे ना, कांसे की बनी थी नटराज की प्रतिमा। पहला श्रमिक का प्रमाण मिलता है, फिर अन्नागार का, ठीक है ना, फिर नटराज की जो कांसे की मूर्ति उनको मिली, फिर R37 कब्रिस्तान का प्रमाण, ठीक है ना, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है, याद रखिएगा। कौन, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण। फिर उसके बाद है गरुड़ पक्षी का प्रमाण, ठीक है ना, गरुड़ पक्षी का प्रमाण। फिर गठिया रोग का पहला प्रमाण, ठीक है ना, और तांबे की भट्टी का पहला प्रमाण, ठीक है, तांबे के भट्टी का पहला प्रमाण, इसको याद रखिएगा। पहला एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। श्रमिक आवास का प्रमाण मिला, फिर दूसरा अन्नागार का मिला है, फिर नटराज की जो कांसे की मूर्ति मिली वहां मिली है, और R37 क्या मिला है, कब्रिस्तान का प्रमाण मिला। फिर गरुड़ पक्षी का भी पहला प्रमाण यहाँ मिलता है, ठीक है ना, और गठिया रोग का भी पहला प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है, और तांबे के भट्टी का भी यहाँ पहला प्रमाण इसको यहाँ मिलता है। किसी को दिक्कत यहाँ। फिर जस्ट आ जाते खोजकर्ता कौन थे यहाँ, तो ये जो है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में थी, अभी नहीं। खोजकर्ता इसका कौन थे, तो दयाराम साहनी। खोजकर्ता कौन थे हड़प्पा सभ्यता के, दयाराम साहनी जी थे, ठीक है ना। वो जो सर जॉन मार्शल के जो निर्देशन में थे, उन्होंने ये ऐसा किया था।
किसी को दिक्कत? ये अभी तक में हमने हड़प्पा के बारे में। इसको देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये, एक उनके जो खोजने वाले का नाम, कौन सी नदी पर, और ये यहाँ के जो क्या मिले ये प्रमाण, ठीक है ना, इसको थोड़ा आप याद रखेंगे। अब आगे हम लोग जो मोहनजोदड़ो, जो दूसरा साइट है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये खोजकर्ता थे इनके रखालदास बनर्जी। कब खोजे? 1922 में, ठीक है ना। ये 1921 में हड़प्पा और 1922 में इसको, ठीक है ना। ये पाके के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, ये देखिए कौन से प्रांत के? सिंध प्रांत के कौन से जिले में है? लरकाना जिले में है, ठीक है ना। और सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, ये सिंधु नदी पर है, ठीक है ना, सिंधु नदी पर बसा है। और सिंध प्रांत की कौन सी जिला में? लरकाना जिला में है, ठीक है ना। ये और मृतकु, देखिए सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है ना, मृतकु का टीला या प्रेतों का टीला, ठीक है ना, मृतकु का टीला या प्रेतों का टीला। कई बार आपको पूछा था मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में। सिंधी का बाग या नखलिस्तान का बाग कहते हैं। इसका एक और है नाम है, इसको क्या कहते हैं? सिंधी का बाग या नखलिस्तान का बाग, समझिए, सिंधी का बाग या नखलिस्तान का बाग इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना। मोहनजोदड़ो में दो तीन चीज खोज करता कौन है? रखालदास बनर्जी। लोकेशन 1922, और इसका जो है कहाँ? पाक के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के कौन से? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, और सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ठीक है ना। इसको याद रखना है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, और सिंधी का बाग या नखलिस्तान का बाग कहते हैं इसको। सिंधी का बाग या नखलिस्तान का बाग कहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मोहनजोदड़ो को से प्रमाण क्या 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 हमें मिले हैं, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो हमें मिले हैं, जो प्राप्त प्रमाण है, पहला है महान स्नानागार। क्या मिला है? महान स्नानागार। महान स्नानागार मतलब कि एक कैसे बताया जाए कि तालाब जैसे छोटे, जैसे कई बार होता है ना छठ पूजा आते क्यों, तो कई गांव में आहर नदी में पूजा होती है, लेकिन कहीं कहीं जगह नहीं होते हैं तो वहां बनाया जाता है चबूतरे जैसा, घेर घेर कर घाट जैसा, तो वहां बनाया जाता है। जैसे कई जगहों पर जाएंगे तो ऐसा ही एक तालाब इसमें बनाया गया था, और जिसकी लंबाई लगभग क्या थी? 11.88 मीटर लंबा था, और 7.01 मीटर चौड़ा था, और 2.43 मीटर क्या था? गहरा था। इसको भी याद रखना है। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, और 2.43 मीटर क्या था? गहरा था। यहाँ पर दूसरा चीज क्या मिला है? पुरोहितों का भवन प्रमाण मिला है, ठीक है ना। पुरोहितों का क्या मिला है? भवन का प्रमाण, ठीक है ना। तीसरा क्या मिला? सभागार का भवन प्रमाण, ठीक है ना। क्या मिला है? सभागार का भवन प्रमाण। और चौथा क्या मिला? महान अन्नागार मिला है, ठीक है ना। क्या मिला है? महान अन्नागार, ठीक है, 18 कमरा वाला, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ क्या मिला? 18 कमरा वाला अन्नागार। अन्नागार मिला था यहाँ भी, हड़प्पा में भी, यहाँ भी मिला है 18 कमरा। और सभागार का प्रमाण देखिए यहाँ मिला है, याद रखिए। और पुरोहितों के भवन का प्रमाण, चांदी के मोहर का प्रमाण मिला है यहाँ, ये ठीक है, चांदी के मोहर का प्रमाण, ठीक है। सेल खड़ी के मोहर का प्रमाण, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं तो पशुपति नाथ की मूर्तियां मिली है, पशुपति नाथ की मूर्तियां मिली है। और कुम्हार के बर्तनों का पहला प्रमाण, कुम्हार के बर्तन का पहला प्रमाण यहाँ मिला है। कांसे की मूर्ति का प्रमाण, ठीक है ना, कांसे की मूर्ति का प्रमाण। और वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा शिव पूजा का प्रमाण, वृक्ष पूजा शिव पूजा का प्रमाण, ठीक है ना। इसको याद रखना है, वृक्ष पूजा शिव पूजा। देखो पहले क्या, पुरोहित का भवन का प्रमाण, और जो स्नानागार का प्रमाण, सभागार का प्रमाण, ठीक है ना। महान अन्नागार 18 कमरा वाला, ठीक है ना, यहाँ मिला है। चांदी के मोहर का प्रमाण मिला है, सेल खड़ी के मोहर का प्रमाण मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्तियां मिली है, ठीक है ना। और कुम्हार के बर्तन वाला पहला प्रमाण मिला है, ठीक है ना, बर्तन का पहला प्रमाण, ठीक है ना। और उसके बाद कांच की मूर्तियों का प्रमाण है, और शिव पूजा वृक्ष पूजा का प्रमाण मिला। देखिए यहाँ देखिए जो पशुपति नाथ की मूर्तियां है ना, देखिए यहाँ चारों और उसके चारों ओर क्या है, कुछ जानवर विद्यमान है, और नीचे उनके जो है ना 2 हिरन, पशुपति जी नाथ जी के जो चारों ओर जो कई बार पूछ देता है कि जो कौन कौन से जानवर विद्यमान थे, ठीक है ना। तो हाथी, ठीक है, फिर गेंडा, फिर चीता और भैंसा, नाम याद रखना। कौन कौन सा? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। कौन सा? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ठीक है। और देखिए जो यहाँ था कि माँ, जो यहाँ मातृ देवी की प्रतिमा का प्रमाण मिला है, नर्तकी का भी प्रमाण मिला है, ठीक है ना, नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण यहाँ से मिला है, ठीक है। किसी को यहाँ
क्या मिला है, मारुति देवी की प्रतिमा का प्रमाण मिला है और नर्तकी की मूर्ति का भी प्रमाण मिला है, ठीक है ना। और कुआं का पहला प्रमाण मिला है और नालियों का पहला प्रमाण, यहाँ इस पर कुआं का प्रमाण और नालियों का प्रमाण, समझ में, कुआं का प्रमाण और नालियों का प्रमाण। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं महान स्नानागार के बारे में। देखिए ये चटनियां उतरने के लिए सीढ़ियों उत्तर दक्षिण, देखिए उत्तर ऐसा बना होता था, बेसिकली ऐसे होते थे, ऐसे ऐसे उसको ऐसे ऐसे, ये उत्तर दक्षिण में ऐसे थोड़ा सा ऐसे, ये उत्तर दक्षिण में ऐसे ऐसे इसकी सीढ़ियां होती थी, ऐसे ऐसे, इधर कमरे बने होते थे, इधर इधर दोनों तरफ इधर, ठीक है। और एक तरफ से इसको पानी कहाँ से, तो कुआं बगल में बना होता था इधर बाहर, यहाँ से इसको पानी लाया जाता था, और नली की तरफ से कुछ बना होता था और इसको पानी निकालने के लिए जो गंदा हो जाता था, तो गंदे पानियों को नाली के माध्यम से निकाला जाता था, ठीक है। ऐसा उस समय व्यवस्था किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह ये बना हुआ था। किसी को दिक्कत क्या मिला है मोहनजोदड़ो से, सबको आगे समझ में, ठीक है ना। इसको याद रखना, दो साइड बहुत जरूरी है, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसीलिए मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर से एक बार मैं बता दूं, क्या मिला, महान स्नानागार मिला है, वो 11.88 मीटर, 7.01 मीटर, 2.43 मीटर का। दूसरा पुरोहितों के भवन का प्रमाण, फिर सभागार के भवन का प्रमाण, फिर चौथा महान स्नानागार 18 कमरों वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है चांदी की मोहर का प्रमाण, फिर सैल खड़ी की मोहर का प्रमाण, ठीक है ना। उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्तियां, चारों कुम्हार के बर्तन का पहला प्रमाण, कांच की मूर्तियां, ठीक है ना। शिव पूजा वृक्ष पूजा का प्रमाण, ठीक है ना। पशुपतिनाथ की जो मूर्तियां बनाए कौन कौन से जानवर हैं, हाथी, गेंडा, चीता, भैंस, ठीक है। नीचे उनके 2 हिरण, ठीक है ना। और नर्तकी की मूर्ति, माता देवी की प्रतिमा का प्रमाण, कुआं का पहला प्रमाण, नाली का पहला प्रमाण, ये सारी चीज यहाँ से मिले, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरा कालीबंगा। कालीबंगा एक बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। देखिए कालीबंगा जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में, इसको याद रखिए, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है, घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर किनारे अवस्थित है, ठीक है। खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा, ये याद रखना है, किसने किया था, अमलानंद घोष ने 1951 में, ठीक है ना। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया, तांबे की अमीला, ठीक है ना। काली चूड़िया जो किसका बना था, तांबे का, ठीक है ना। ये इसके बारे में ये दिया गया है, ठीक है ना। क्या है, देखो कहाँ है ये, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कौन सी जगह पर, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। घग्गर नदी के किनारे स्थित। खोज है 1951 में अमलानंद घोष, ठीक है ना। खोज किसके था, 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया, ठीक है ना। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया और तांबे का मिला, ठीक है ना। कौन सा, तांबे का बना होता था बेसिकली, ठीक है ना। प्रमाण क्या है, सर्जरी का पहला प्रमाण यहाँ मिला है, ठीक है ना। याद रखना, सर्जरी का पहला प्रमाण मिला है, शैलगिरी का। फिर उसके बाद अग्नि वेदिका एवं अग्निकुंड का पहला प्रमाण मिला है, अग्नि वेदिका एवं अग्निकुंड का पहला प्रमाण, ठीक है ना। फिर भूकंप के प्रमाण मिले हैं, फिर जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है। नकाशीदार ईंटों का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। कच्ची ईंटों से बने मकान का पहला प्रमाण मिला, कच्ची ईंटों से। देखिए बेसिकली मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो बनाया गया था तो पक्की ईंटों का यूज किया गया, सड़कें कच्ची ईंटों का, लेकिन यहाँ क्या मिला, कच्ची ईंटों से मकान का प्रमाण मिला। और युगल सावधान का प्रमाण, स्त्री पुरुष एक साथ के उनके सावधान का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। देखो क्या है, सर्जरी का पहला प्रमाण यहाँ से मिला है, अग्नि वेदिका एवं अग्निकुंड का पहला प्रमाण मिला, अग्नि वेदिका एवं अग्निकुंड का क्या है, पहला प्रमाण मिला है। फिर से भूकंप का प्रमाण यहाँ से मिला है। फिर उसके बाद क्या है, जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। फिर नकाशीदार ईंटों का जगह कहाँ मिलेगा, तो कालीबंगा ही डालना है, ठीक है ना। और कच्ची ईंटों पर बने मकान का भी यहाँ मिला है, और युगल सावधान का पहला प्रमाण मिला है, ठीक है ना। इसको चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये अब आते हैं ये लोथल, ठीक है ना। तो लोथल जो है, लोथल से हमें क्या क्या मिला है, इसको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। यह कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ जिला में। इसको याद, कौन सी जगह पर है, गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है ना। खोजकर्ता रंगनाथ राव द्वारा 1954 में किया है। रंगनाथ राव द्वारा कब किया गया था, 1954 में। कौन से नदी के किनारे बसा है, भोगवा नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे बसा है, भोगवा नदी के किनारे बसा है। सिंधु नदी के घाटी का पतन नगर। देखिए अगर कहा जाए कि कोई कौन सा पहला बंदरगाह है सिंधु घाटी का, तो ये था लोथल, ठीक है ना। इसका स्थिति जानिए, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव थे। 1954 में इसको पता लगाया। कौन सी नदी के तट पर ही बना था, भोगवा नदी के तट पर। और सिंधु नदी घाटी का
जो बंदरगाह था, पहला बंदरगाह था ये था। लोथल का अन्य नाम मिलता है क्या, लघु हड़प्पा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु हड़प्पा, इसको याद रखिए। और लघु मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। अगर कोई पूछा जाए क्वेश्चन में, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है, तो लोथल का अन्य नाम है, ठीक है ना। आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। प्रमाण यहाँ से देखो क्या क्या मिलते हैं। अग्निवेदिका एवं अग्निकुंड का प्रमाण, जो पीछे कालीबंगा से भी मिलता है, लेकिन यहाँ भी मिला अग्निवेदिका एवं अग्निकुंड का प्रमाण। दूसरी बतख की मूर्ति का प्रमाण, ठीक है ना। बतख की मूर्ति का पहला प्रमाण यहाँ मिलता है, ठीक है ना। फिर खरगोश की मूर्ति का पहला प्रमाण, ठीक है ना, खरगोश की मूर्ति का पहला प्रमाण। और प्रशासनिक भवन का पहला प्रमाण, ठीक है ना। प्रशासनिक भवन का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, तो लोथल से मिलता है। और चावल की भूसी का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए जो मिलता है, ये यहाँ क्या क्या मिलता है। पहले देखिए बतख की मूर्ति, खरगोश की मूर्ति से क्या पता चलता है कि ये देखिए जो मूर्ति मिलता है ना, तो उसमें देखता है ना आदमी कि अच्छा ये जानवर उसमें विद्यमान थे, ठीक है ना। तो बतख और मूर्ति का पहला प्रमाण पहले कहाँ हो गया, लोथल में। प्रशासनिक भवन का पहला प्रमाण कहाँ हो गया, ये लोथल में। प्रशासनिक भवन वाला याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये और चावल की भूसी, ये भी है। प्रशासनिक भवन और चावल की भूसी का प्रमाण लोथल, और अग्निवेदिका एवं अग्निकुंड का प्रमाण क्या मिलता है, ये लोथल में। पहला नहीं है अग्निवेदिका एवं अग्निकुंड, पीछे हम लोग देखे थे ये जो था जो कालीबंगा था वहां देखे। तो हमने अभी देखिए क्या क्या दिखा आपको, आज शुरू से एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जो इधर से। देखो हमने अम्लानंद जो घोष थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, यहाँ से उन्होंने जो मत दिया था कैसे हुआ था, तो बीकानेर से सोती संस्कृति से, और फिर से उनका आकार बताया 12,99,600। ये हम लोगों ने इसको पता किया। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक विस्तार के बारे में जाना, ठीक है ना। कौन कौन सा जगह है, मांडा, फिर से दायमाबाद, सुतरा, गैंडोर और आलमगीरपुर, ये सभी के बारे में जाना। प्रमाण क्या मिले, सोती संस्कृति से क्यों कहा गया, तो पीपल का प्रमाण, बबूल का प्रमाण, केला का प्रमाण, ऐसे कुछ मिले थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बड़े पैमाने पर क्या हुआ, दो जगह से मिला, अफगानिस्तान के सुरतगोई और मुंडी गाग से, ठीक है ना। और जो है फिर उसके बाद पाकिस्तान की 3 जगह, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में मिले। और जो भारत से 6 जगह, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से, ये हमको खोजे गए हैं। भारत में गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। देखिए फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, उनके बारे में हमने देखा हड़प्पा के बारे में। तो यह माउंट गमरी जिले में है, जो पाकिस्तान की है, रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर उसको। और प्रमुख साक्ष्यों में क्या क्या मिला था हमने बताया, सरमी का वास्तव, नगाथा नटराज की, R37 की कब्रिस्तान, गरुड़ पक्षी का, और गठिया रोग का, और तांबे के भट्टी के पहले प्रमाण, ठीक है ना। और पाकिस्तान के सिंध के ये लड़कना जिला में है, सॉरी ये मोहनजोदड़ो वाला है, ठीक है ना। ये मोहनजोदड़ो में खोज करता है हरदास गुना, जो 1922 में किया गया था। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कौन सा, लड़कना जिला में, ठीक है ना। और इसे सिंध बाग का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है, ठीक है ना। इसको सिंधी भाषा में इसको मृतिका का टीला या ऋतु का टीला कहता है। मोहनजोदड़ो का जो से प्राप्त साक्ष्य है, इसको याद रखो। महान स्नानागार है, पुरोहितों का भवन प्रमाण है, सभागार का है, महानागार है, चांदी का मोहर, सेल खड़ी कमन, पशुपतिनाथ की मूर्तियां, कुम्हार के बर्तन का पहला, कांस्य की मूर्ति, वृक्ष पूजा, शिव पूजा का प्रमाण। फिर कुओं का पहला प्रमाण, नालियों का पहला प्रमाण है, ठीक है ना। और इसके माते देवी की प्रतिमा, नर्तकी, ठीक है ना। ये कैसे बने होते थे ये। इसके बाद कालीबंगा में, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है, घग्गर नदी किनारे। खोज 1951 होता अम्लानंद कोच ने। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़िया जो तांबे की मिली है। सर्जरी का पहला प्रमाण, अग्निवेदिका अग्निकुंड का पहला प्रमाण, भूकंप का प्रमाण, जुता हुआ खेत का प्रमाण, नकाशीदार ईंटे का प्रमाण, कच्ची ईंटों से बने मकान का प्रमाण, युगल सावधान का प्रमाण यहाँ से मिला है। और लोथल से क्या मिला है, गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है ना। खोजकर्ता रंगनाथ राव थे, भगवान नदी के किनारे बसा है, सिंधु नदी के पतन नगर, ठीक है ना। ये अग्निवेदिका एवं अग्निकुंड का पहला प्रमाण, बतख की मूर्ति का पहला प्रमाण, खरगोश की मूर्ति का पहला प्रमाण, और प्रशासनिक भवन का पहला प्रमाण, चावल की भूसी का पहला प्रमाण, ठीक है ना। ये था। तो चलिए हम लोग अभी इसको इतना ही तक रहने देते, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं और जो अन्य जगह साइट था, जो जैसे कि रोपड़ चुनौतियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको और देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा और उस लोथल्स के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग रोपड़ के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। रोपड़ देखिए पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर, इसका आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर, ठीक है ना। ये 1950 में बीवी लाल ने खोज किया था। किसने खोज किया था, बीवी लाल ने। इसको कब, 1950 में, इसको याद रखना है, ठीक है ना। 1950 में बीवी लाल ने इसकी खोज की थी, ठीक
ठीक है ना। खुदाई 1951 में किसने किया? यगदत्त शर्मा ने, ठीक है ना। बीवी लाल और यगदत्त शर्मा, देखिए इसको ये, ठीक है ना, इसको याद रखिए, दोनों बीवी लाल और यगदत्त शर्मा। प्रमाण क्या? मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण, ठीक है ना, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण। ये आगे भी मिलेगा, ठीक है ना, बुर्ज होम में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण क्या मिला है? यहाँ से मिला है, जिसको याद रखिए। कहाँ है रोपड़? कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। कौन से? पंजाब में, ठीक है ना। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। 1900 बीवी लाल ने और यगदत्त शर्मा, ठीक है ना, दोनों का नाम लिखिए। 1950 में इसकी क्या हुई? खोज किया। 1950 में बीवी लाल ने इसका खोज किया और खुदाई इसका यगदत्त शर्मा 1951 में, ठीक है। और प्रमाण क्या मिला है? मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण, ठीक है ना। अब आते हैं अगला साइड क्या है? चनोदड़ो। चनोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है ना, ये भी सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है। 1931 में एनसी मजूमदार ने इसका खोज किया था। नानी गोपाल मजूमदार, ठीक है ना, इसका पूरा नाम है, ठीक है। एनसी मजूमदार ने इसका 1931 में, ठीक है ना। प्रमाण क्या है? मिट्टी के पक्की मीटों का, पक्की नालियों का प्रमाण, ठीक है ना, मिट्टी की पक्की नालियों का प्रमाण यहाँ से मिला है। और आगे तो मन के बनाने का कारखाना, ठीक है ना। और क्या मिला है? मन के बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। और क्या पहला प्रमाण क्या है? इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मिट्टी की पक्की नालियों का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। मिट्टी के यहाँ से पक्की नालियों का प्रमाण मिला, ठीक है ना। और मन के बनाने का कारखाना मिला है, कहाँ से? चनोदड़ो से। ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये ईंट पर आगे फिर क्या थे? ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे का निशान भी मिला है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए क्या मिला है? पंजे का निशान, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ से मिला है? ये ईंट पर बिल्ली का पीछा करते पंजे के निशान ये चनोदड़ो से मिला है, ठीक है ना। ये इसको याद रखिए। मन के बनाने का कारखाना यहाँ से है और मिट्टी के नालियों का प्रयोग किया गया है ना, ठीक है ना, मिट्टी की पक्की नालियों का। फिर उसके बाद ये पीछे करते हुए पंजे का निशान बिल्ली का जो है उसको ये मिला है, ठीक है, कुत्ते का पंजे का निशान मिला, ठीक है ना। उसके बाद है बनावली। बनावली आते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो बनावली के बारे में देखिए, इसकी अवस्थिति क्या है? हरियाणा के हिसार जिला में, ठीक है ना, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, ठीक है ना। हरियाणा के कहाँ? हिसार जिला में। और मिट्टी के बने हल का पहला प्रमाण, ठीक है ना, मिट्टी के बने हल का पहला प्रमाण, ठीक है ना। किसी को दिखे? मिट्टी के बने हल का पहला प्रमाण आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मिट्टी से बने हल का पहला प्रमाण यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर रसोई घर का प्रमाण पहली बार यहाँ मिलेगा, देखिए रसोई घर का, ठीक है ना। और बटखरे एवं तराजू का प्रमाण, पहला प्रमाण बटखरे एवं तराजू का पहला प्रमाण कहाँ से मिला? बनावली से। देखिए रसोई घर का पहला प्रमाण कहाँ से? बनावली से, ठीक है ना। मिट्टी से बने हल का पहला प्रमाण कहाँ? बनावली से। और स्थिति हरियाणा कहाँ, कौन सी जगह में? हिसार जिला में, ठीक है ना। खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट द्वारा, किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट द्वारा कब किया गया था? 1973 में, ठीक है ना। इसको याद रखना है। किसी को दिक्कत? ये अब आते हैं, आगे चलते हैं। बैलगाड़ी की पहियों का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना, बैलगाड़ी के पहियों का प्रमाण मिलता है यहाँ से, ठीक है ना। कहाँ से मिलता है? ये बनावली से ही मिलता है। बैलगाड़ी के पहियों का प्रमाण, ये भी याद रखें, बैलगाड़ी के पहियों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? बनावली से मिलता है, ठीक है ना। बटखरे एवं तराजू का भी प्रमाण, रसोई घर का प्रमाण मिट्टी की है। अब आते हैं धौलावीरा, जो अगली जगह है धौलावीरा। यह इसकी अवस्थिति गुजरात के कच्छ के रण में है, ठीक है ना, गुजरात के कच्छ के रण में है। और कृषि व्यापार का प्रमाण यहाँ मिलता है। क्या? कृषि व्यापार का परिमाण, सुनामी का पहला प्रमाण यहाँ मिलता है, ठीक है ना। 1969 ईस्वी में इसकी खोज जो है जगपति जोशी, ठीक है ना, कौन? जगपति जोशी द्वारा इनका खोज किया था। और 1990 में इसकी पुनः खुदाई हुई थी, ठीक है ना। तो जगपति जोशी द्वारा इनकी खोज की गई थी। 1990 में पुनः इनकी खुदाई की गई थी, ठीक है ना। और ये जो है त्रिस्तरीय संरचना, यहाँ ये एक ऐसा जगह है जहाँ इसको त्रिस्तरीय संरचना यहाँ से मिला है, ठीक है ना। त्रिस्तरीय संरचना देखा गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले तो आप देखेंगे ना कि जो हड़प्पा में था दो स्तरीय थे, एक दुर्ग होता था और एक निचला, ठीक है ना, एक दुर्ग होता था और एक निचला शहर होता था, ठीक है ना। इसमें लेकिन त्रिस्तरीय संरचना देखने को मिला। और उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिला। और सूचना पट का पहला प्रमाण, ये भी याद रखिए, सूचना पट, ठीक है ना, सूचना पट का भी पहला प्रमाण यहाँ से इसको देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए क्या क्या मिलता है आपको धौलावीरा से, आप इसको याद रखिएगा। देखिए इसकी अवस्थिति है गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है ना, इसकी अवस्थिति क्या है? गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है। और
1969 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन पुनः इसकी जो 1990 में खुदाई आर्यभट्ट द्वारा की गई। और यहाँ त्रिस्तरीय संरचना देखा गया, ठीक है ना, त्रिस्तरीय, जनरली जो 2 स्तरीय ही होती थी, यहाँ त्रिस्तरीय देखा गया। और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पहला यहाँ प्रमाण मिला है, ठीक है ना, इसको याद रखिए, ये जल प्रबंधन प्रणाली वाला पूछा जाता है अक्सर। और सूचना पट का पहला प्रमाण, ठीक है ना, सूचना पट का पहला प्रमाण। धौलावीरा से और क्या चीज़ है, कृषि व्यापार का प्रमाण मिला है, और सुनामी का पहला प्रमाण मिला है, ठीक है ना, इसको याद रखिए। चलिए हम लोग आगे जस्ट बढ़ते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ये, तो समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था, ठीक है ना। कई विद्वानों में मतभेद भी है इसकी सामाजिक स्थिति को लेकर, ठीक है ना, कि 4 वर्णों में कि कैसा था, ये ऐसा था। तो समाज जो है जनरल बेसिकली 4 वर्गों में विभाजित था। और जो बोला जाता है 4 वर्ग में बुद्धिजीवी, पहला बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा वणिक वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग, याद रखिएगा। देखिए यहाँ क्षत्रिय वैश्य जो है ना, ब्राह्मण, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग है, योद्धा वर्ग है, और वणिक वर्ग है, और क्या है, श्रमिक वर्ग है, ठीक है। वणिक वर्ग है और श्रमिक वर्ग है, किसी को दिक्कत यहाँ। और उसके बाद देखिए यहाँ जो मातृ समाज, जो समाज है, यहाँ जो समाज था मातृ सत्तात्मक समाज था। मृद मूर्तियों में सर्वाधिक मूर्ति महिलाएं की मिली है, किसकी मिली, सर्वाधिक मूर्ति किसकी मिली है, महिलाएं की मिली है। धार्मिक स्थिति, यहाँ के लोग कर्मकांड एवं अनुष्ठान में बहुत रुचि रखते थे, ठीक है ना, कर्मकांड और अनुष्ठान में क्या होते, रुचि रखते थे, ठीक है। मृद मूर्ति सर्वाधिक यहाँ मिली हुई है, किसकी मिली हुई है, तो महिलाएं की मिली, जिस आधार पर कहा जाता है कि ये मातृ सत्तात्मक है। सबसे पूजनीय पशु कुबड़ वाला सांड था, यही याद रखना। सबसे पूजनीय पशु कौन था, कुबड़ वाला सांड था। शिव पूजन, नाग पूजा, बेल पानी पूजा करते थे, ठीक है ना, बेल पानी का पूजा, ये सब शिव पूजा, नाग पूजा, ये सब सारे चीज़ों का ये लोग पूजा करते थे। पेड़, वनस्पति पूजा, ये सारे चीज़ों का प्रकृति में जो थे ना वो सारी पूजा करते थे। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों यहाँ होता था। मनोरंजन के लिए पासे खेलना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, मछली पकड़ना आदि उनके ये सब क्या थे, नृत्य करना, सब क्या था उनका ये साधन था। मनोरंजन के लिए क्या, शिकार करना, पासे खेलना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, मछली पकड़ना, नृत्य करना, ये सारे उनके ये थे। कुपड़ वाला सांड का प्रमाण मिला है, ठीक है। धार्मिक स्थिति शाकाहारी मांसाहारी है, ठीक है। देखो नगर नियोजन के अंतर्गत क्या थे, नगर नियोजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है कि इनकी जो नगर नियोजन थी, ठीक है ना, तो नगर नियोजन सभी नगर एक दूसरे से जाल की तरह जुड़े होते थे, ठीक है, जाल की तरह। और प्रत्येक नगर एक दूसरे को समकोण, प्रत्येक नगर जो है ना एक दूसरे के समकोण आकार पर काटती थी। देखिए ना, एल शेप में जनरली बेसिकली क्या जाता था ना कि जो नगर थे ना ये इस तरह बसा होता था ऐसे, और इस तरह जो होता था ना सड़कें इस तरह उस तरह बिछी होती थी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह इसको बोला जाता है कि ये एल शेप जैसे था, ऐसा था। पूर्वी टीला इसका जो था, 2 तरह के यहाँ पर पता है ना, पूर्वी टीला जो निचला हिस्सा था कम 4 दीवारी से घिरा होता था, जो अधिकतर जो 4 दीवारी थे पश्चिमी टीले से बहुत अधिक ऊंचा होता था, ठीक है ना, क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जाता था ना कि यहाँ शासक वर्ग लोग जा रहते थे, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के पूर्वी पश्चिमी टीले में विभाजित थे, ठीक है ना, पूर्वी और पश्चिमी टीले में विभाजित थे, ठीक है ना, याद है। पश्चिमी टीला पर ऊंचे पर थोड़ा ऊंचा पर बसाया गया था और पूर्वी टीला निचला हिस्सा में, ठीक है ना। और यहाँ पर आबादी, पश्चिमी टीले में आबादी भी बहुत कम थी और पूर्वी टीले में ज़्यादा देखने को मिलती है। राजनीतिक स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि वहाँ कुछ इस तरह का शासकीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, तभी ऐसा इतना ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। प्रशासनिक व्यवस्था में पुरोहितों को सौंपा गया था, ठीक है। बेसिकली माना जाता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो पुरोहितों, ठीक है ना, पुरोहितों को सौंपा गया था। सामाजिक जो शासन प्रशासन थे बुद्धिजीवी वर्गों के हाथ में, ठीक है ना, सामाजिक शासन प्रशासन किसके हाथ में था, बुद्धिजीवी वर्गों के हाथ में थे। और व्यापारिक रूप से शासन चलाते थे वणिक वर्ग, जो व्यापारिक था ना व्यापार के बारे में, उसको जो शासन चलाते थे वणिक वर्ग चलाते थे। और समाज का शासन प्रशासन बुद्धिजीवी वर्गों के हाथ में था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था पुरोहितों को सौंपा गया था, ठीक है ना। अभी हम लोग विभाजन देखा था ना, जनरली बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा वर्ग, वणिक वर्ग, तो ये सारे देखने को मिलते हैं। और ये अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला और संस्कृति, ठीक है ना, कि कलाकृति है ना। तो कलाकृति में देखिए क्या है, किसी भी प्रकार के मंदिर का अवशेष यहाँ नहीं मिला है, ठीक है ना। कोई भी मंदिर का, हम लोग पीछे पड़े भी हैं, मंदिर नहीं मिला है, ठीक है ना। पत्थर की मूर्ति का निर्माण हुआ है, पत्थर के मोहर का निर्माण मिला, मृदभांड की बनाने की कला, मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना,
ये सब के मिला है। मोहनजोदड़ो से पहली बार बैलगाड़ी का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। इसको दैमाबाद से तांबा का रथ का प्रमाण मिला है, इसको भी याद है। तांबा का रथ का प्रमाण कहाँ मिला है? ये दायमाबाद से, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो से पहली बार बैलगाड़ी का प्रमाण मिला है। लोगों को आर्थिक जीवन अत्यंत रूप से विकसित था, ठीक है ना। आर्थिक जीवन कैसा था? विकसित था। इन लोगों की अर्थव्यवस्था जो थी सबसे बड़ी ताकत कृषि एवं पशुपालन, ठीक है ना। कृषि एवं पशुपालन दोनों होते थे और व्यापार बड़े पैमाने पर मोहरों का क्रय विक्रय करके जीविका चलाते थे, ठीक है ना। यहाँ 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक व्यापार और दूसरा कृषि पशुपालन, ये सारे चीज़ें होते थे यहाँ, ठीक है ना। ये उसके बाद है आपको जो सिंचाई के लिए वर्षा एवं जल एवं कुओं का जल पर निर्भर थे, ठीक है ना। सिंचाई के लिए किस पर थे? वर्षा जल एवं कुओं के जल पर निर्भर थे। राणा धुंडई से घोड़े के दांत का पहला प्रमाण मिला, पाकिस्तान में है राणा धुंडई। घोड़े के दांत का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? राणा धुंडई से, ठीक है ना। और सुरकोटदा से, पाकिस्तान में है। पहली बार घोड़े के अस्थि पंजर का निर्माण मिला है, ठीक है ना। अस्थि पंजर का निर्माण कहाँ मिला है? सुरकोटदा से, ठीक है ना। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। इसको याद रखना है 2 चीज़। राणा धुंडई से घोड़े का दांत का प्रमाण मिला है और सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। सिंचाई के लिए जो व्यवस्था था वर्षा जल और कुआं, ठीक है ना। कहीं कहीं नहर और का भी प्रमाण मिला है, और ठीक है ना। और जल प्रबंधन प्रणाली तो धौलाधार में था, वो तो मिला ही है, ठीक है ना। बाकी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। जो दैमाबाद से तांबा का रथ और मोहनजोदड़ो से पहली बार, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। फिर जस्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के संदर्भ में कुछ मत है इतिहासकार को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा टॉपिक जो है ये समाप्त हो जाएगा। क्या मत है? तो मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में जो सबसे ज़्यादा मत है सर जॉन मार्शल के कारण, जो ये इन्होंने बताया था। प्रमुख कारण यहाँ बाढ़ था। बाढ़ के कारण क्या हुआ था? क्या हुआ कि सारे इलाके ये खत्म हो गए। सर्वाधिक मत यही प्रचलित है कि बाढ़ ही के इलाके को क्या कर दी? ये पूरी सिंधु सभ्यता समाप्त कर दी। दूसरा है मार्टिन व्हीलर के अनुसार, जो इन्होंने माना था आर्यों का आगमन। आर्य जो है इनको ना क्या किए? मार डाले सभी को। इस तरह से कहा जाता है कि आर्यों का आगमन से क्या हुआ ना कि ये आर्यों के आगमन क्या है? इसके पतन के कारण था। तीसरा है हरेल अस्टाइन। हरेल अस्टाइन के अनुसार बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, उन्होंने जलवायु परिवर्तन को माना, ठीक है ना। और चौथा एच.सी. मैके के अनुसार भूकंप। एच.सी. मैके जो क्या है बताते हैं? भूकंप। और मोरेल के अनुसार सुनामी। मोरेल के अनुसार क्या माना जाता है? ये सुनामी, ठीक है ना। देखिए किसी को दिक्कत, देखिए अभी जो है पतन के संदर्भ में जो सर जॉन मार्शल है उनको ही सबसे ज़्यादा माना जाता है। कौन सा? बाढ़ वाला। उसके बाद मार्टिन व्हीलर क्या बोले हैं? आर्यों के आगमन के कारण खत्म हुआ। ऑरेल अस्टाइन क्या बोले हैं? जलवायु परिवर्तन। ऑरेल अस्टाइन याद रखिए जलवायु परिवर्तन। और एच.सी. मैके ने क्या माना है? भूकंप के कारण। और मोरेल ने क्या माना है? सुनामी के कारण। मोरेल ने क्या माना है? सुनामी के कारण। ये पूछता है किसने क्या माना, ठीक है ना। तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता थी और जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, देखिए ना। इसको याद रखना। सौरल अभी लास्ट वाला देखिए, सर जॉन मार्शल कौन थे? प्रमुख कारण क्या माना है? बाढ़। मार्टिन व्हीलर क्या माने हैं? मार्टिन व्हीलर आर्यों का आगमन माने हैं, आर्यों के आगमन को माने। ऑरेल अस्टाइन क्या माने हैं? जलवायु परिवर्तन को माने हैं, ठीक है ना। और एच.सी. मैके क्या माने हैं? भूकंप को माने हैं। और मोरेल क्या माने हैं? सुनामी को माने हैं, ठीक है ना। ये सारे चीज़ अभी हम लोग ने देखा, जो कुछ साइट था इंपॉर्टेंट साइट्स अभी, ठीक है ना। रोपड़ और चुनौतियों के बारे में जाना है, ठीक है ना। तो रोपड़ ये जो पंजाब के है और आधुनिक नाम रूपनगर। वी लाल ने 1950 में इसकी खोज की और एकदत्त शर्मा 1951 में इसको माली के साथ कुत्ते अपनाने का प्रमाण। और सिंधु नदी चनोदरों के बारे में, ये भी सिंधु नदी के दाहिने तट पर 1931 में एन.सी. मजूमदार ने खोज किया था। और मिट्टी के पक्की नालियों का प्रमाण मिलता है। मनके बनाने का कारखाना मिलता है यहाँ। ईंट पर जो बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। उसके बाद बनावली में क्या होता है? इसको हरियाणा के हिसार जिला में हम लोग देखते हैं स्थित है। और मिट्टी में बने हल का पहला प्रमाण यहाँ मिलता है। रसोई घर का पहला प्रमाण मिलता है। और बटखरे में तराजू का पहला प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। ये बनावली से 1973 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इसकी खोज की थी। बैलगाड़ी के पहिए का प्रमाण मिलता है। धौलाधार में अवस्थित गुजरात के कच्छ रण में है। और 1969 में ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा इसकी और खोज की गई थी। फिर 1990 में इसको आर्यभट्ट ने ये किया। यहाँ त्रिस्तरीय संरचना देखा गया। यह पहला जगह है जहाँ त्रिस्तरीय संरचना। और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण है। सूचना पट का पहला प्रमाण है, ठीक है। कृषि व्यापार का प्रमाण है और सुनामी का पहला प्रमाण है, ठीक है ना। यहाँ सिंधु घाटी की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में ये थे 4 वर्ग: बुद्धिजीवी वर्ग और योद्धा वर्ग, वणिक वर्ग और श्रमिक वर्ग, ठीक है ना।
धार्मिक स्थिति, यहाँ के लोग कर्मकांड एवं अनुष्ठान में बहुत रुचि रखते थे। सबसे पूजनीय पशु क्या थे? कुब्बड़ वाला सांड, शिव पूजा, पृथ्वी पूजा, प्रकृति की पूजा ये लोग करते थे, ठीक है ना। नगर नियोजन कैसा था? पश्चिमी टीला पूर्वी टीला में था। पश्चिमी टीला पर जनरली को घिरा होता था, दुर्ग से घिरे होते 4 दीवारी से, लेकिन पूर्वी टीला बहुत कम है। लेकिन 1-2 जगह है जहाँ पूर्वी टीला भी उसको घिरा हुआ मिला है, ठीक है ना। ये सिंधु घाटी की कलाकृति क्या है? कलाकृति पत्थर की मूर्ति का प्रमाण, ठीक है ना, मृदभांड का प्रमाण, मोहनजोदड़ो से पहली बार बैलगाड़ी का प्रमाण, दहमाबाद से तांबा का प्रमाण, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है ना। राणा दुंडई से घोड़े के दांत का और सुरकुर्दा से अस्थि पंजर का पहली बार ये, ठीक है ना, इसको बड़ी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और सिंधु घाटी के पतन के संदर्भ में थे सॉर्जन मार्शल माने हैं, जो बाढ़ है सबसे ज़्यादा ये मार्टिन व्हीलर ने आर्यों के आगमन को माना, और एलस्टाइन जो है जलवायु परिवर्तन, एसी में के भूकंप और मॉरल सुनामी, ठीक है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हाँ, और कैसा सेशन लगा आपको, और रिवीजन करके और पढ़ के बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा ना, और ऐसे ही चीज़ों को आप सीखते रहेंगे, ठीक है ना। आप सब हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो अच्छा है ना, ठीक है, चलिए थैंक यू।